हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर परावर्तन की बात करें, अगर परावर्तन की बात किया जाए अगर परावर्तन की बात की जाए तो इसके भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में प्रकाश की चाल डैश होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड? आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन नंबर ग की बात करें, ऑप्शन नंबर ग की बात करें तो 2 लाख किलोमीटर। अगर ऑप्शन नंबर ग की बात करें तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कांच में पानी की चाल होती है। कांच में पानी की चाल होती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर ऑप्शन नंबर घ की बात करें तो घ आपका हो जाता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में होता है प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, शून्य या निर्वात भी इसको बोल सकते हैं। इसको हम लोग निर्वात भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य को निर्वात भी कहा जाता है, शून्य को निर्वात भी कहा जाता है, शून्य को निर्वात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश की चाल सबसे कम डैश में होती है? वायु, कांच, पानी, हीरा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा हीरा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। अगर प्रकाश की चाल सबसे अधिक की बात करें, अगर प्रकाश की चाल सबसे अधिक की बात करें तो शून्य में होता है, शून्य। उसके बाद आता है आपका वायु। उसके बाद की बात करें, उसके बाद की बात करें, उसके बाद की बात करें अगर, तो उसके बाद होता है आपका पानी में। और उसके बाद की बात करें, उसके भी बाद की बात करें तो कांच में होता है, कांच में। इस तरह से और सारे हैं वो भी होते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस को याद रखेंगे। सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होती है शून्य में, उसके बाद वायु में, उसके बाद पानी में, और उसके बाद होता है कांच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरा का अपवर्तनांक डैश होता है? 2.42, 1, 1.5, 1.33? आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 2.42। अगर ऑप्शन नंबर ख की बात करें तो यह वायु का अपवर्तनांक होता है। वायु का अपवर्तनांक होता है लगभग 1.3303, जो कि लगभग 1 माना जा सकता है, इसलिए 1 होता है। अगर ऑप्शन नंबर ग की बात करें जिसमें 1.5 लिखा हुआ है, यह बेंजीन का अपवर्तनांक है। ठीक है, यह बेंजीन का
अपूर्णांक है। 1.33 की बात करें तो यह पानी का अपूर्णांक है, यह पानी का अपूर्णांक है, यह पानी का अपूर्णांक है। पानी का अपूर्णांक 1.33 होता है। अगर 1.44 की बात करें तो यह किरोसिन का होता है। किरोसिन, मैं बैक करके मैं आपको बता देता हूँ, किरोसिन का होता है, किरोसिन का, किरोसिन का ये होता है। ठीक है, किरोसिन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन स्नेल के नियम का सम्मित रूप है? साइन आई बराबर साइन आर, N1 इंटू साइन आई बराबर N2 इंटू साइन आर बराबर साइन आई, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। N1 इंटू साइन आई बराबर N2 इंटू साइन आर, N2 इंटू साइन आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ख, N1 इंटू साइन आई इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर प्रकाश की अपवर्तन की कुछ और घटनाओं की बात करें तो पानी की सतह में पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी की गहराई, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना, कम प्रतीत होना। कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक और घटना हो सकता है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। एक और घटना की बात कर लेते हैं। एक और अगर घटना की बात करें तो हो जाएगा आपका वर्षा के बुलबुले का चमकना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अब 2-3 घटना आपने देखा, पानी की सतह से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना, दूसरा हो जाएगा तारों का टिमटिमाना, तीसरा हो जाएगा वर्षा के बुलबुले का चमकना। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितने डिग्री का होता है? जो मैंने पहले भी बता चुका है वीडियो में, तो इस क्वेश्चन का वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी आपको। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसे लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? प्लास्टिक, कांच, पानी, मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, जो कि आपका मिट्टी दिया हुआ है। मिट्टी, लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं।
मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण होता है? बताइए। उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अगर उपयोग की बात करें, सबसे पहले हम लोग अवतल के उपयोग पर, अवतल के उपयोग पर चर्चा करते हैं। अवतल के उपयोग में पहला हो जाएगा आपका हजामती कार्य। हजामती कार्य में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर दूसरे उपयोग की बात करें तो टॉर्च में, टॉर्च में हो सकता है, टॉर्च में होता ही है। सौर सेल की बात करें, सौर सेल की बात करें तो इसमें भी प्रयोग किया जाता है। अगर सौर कुकर की बात करें, सौर कुकर की बात करें तो सौर कुकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपको मैं बता दूं, सोलर प्लेट जिसको कहते हैं आप, सोलर प्लेट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोलर प्लेट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर उत्तल दर्पण की बात करें, अगर उत्तल के उपयोग की चर्चा करें तो इसके ज़्यादा उपयोग नहीं है। यह सिर्फ मोटर गाड़ी या वाहनों के चालक के सामने लगा रहता है। चालक के सामने लगा रहता है। चालक के सामने लगा रहता है। ठीक है, तो चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, उत्तल दर्पण, जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब दोनों किस लेंस से प्राप्त किए जा सकते हैं? क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन के पूछने के दूसरे तरीके पर हम लोग विचार करते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किए जा सकते हैं, किस दर्पण से पूछता तो वहाँ पे अवतल दर्पण होता। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। अवतल दर्पण होता, अवतल दर्पण होता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लेकिन दर्पण ना पूछ करके अगर लेंस पूछेगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस। आ रहा है बातें समझ में? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए, तो कहाँ क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लेंस सूत्र में एफ किसे निरूपित करता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, फोकस को, या फोकस दूरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगर कुछ और बिंदु पे चर्चा करें, कुछ और बिंदु पे अगर चर्चा करें, अगर वस्तु दूरी की बात करें, मैं लेंस सूत्र पे ही बात कर रहा हूँ, मैं वस्तु दूरी की बात करें तो यू से डिनोट किया जाता है। अगर प्रतिबिंब दूरी की बात करें, प्रतिबिंब दूरी की बात करें तो उसको स्मॉल v से, स्मॉल u से और स्मॉल f आप समझ सकते हैं। अगर आपने लेंस सूत्र पढ़ा होगा या प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें लेंस सूत्र आपसे पूछा गया है, जो कि लेंस सूत्र में आपको फिर से चर्चा कर देता हूँ। लेंस सूत्र क्या होता है समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। चलिए, तो लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र यह होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसी में जो v होते हैं वो प्रतिबिंब दूरी को डिनोट करते हैं, और u जो होता है वह आपका वस्तु दूरी को डिनोट करता है, और f जो होता है वो फोकस दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर ग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लेंस की क्षमता हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकली आप समझ सकते हैं, केवल धनात्मक केवल ऋणात्मक दोनों ही, कोई नहीं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में
भी समझाया होगा आपको कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं बात को? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। दोनों मिलाकर कहा जाए कि लेंस की क्षमता हो सकती है तो ना केवल धनात्मक हो सकती है ना केवल ऋणात्मक हो सकती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा। धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। मुख्य अक्ष पर विचलन डैश होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कम अधिक दोनों शून्य। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, जो कि शून्य है। यानी मुख्य अक्ष पर प्रकाश का जो विचलन होता है वह न के बराबर होता है, मतलब शून्य होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। VVI क्वेश्चन नोट कर लेंगे। VVI क्वेश्चन या इसको MVVI नोट कर लेंगे। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, मैं जूम कर देता हूँ, सॉरी जूम अभी नहीं हो पा रहा है। देखेंगे आप, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अभिसारी। थोड़ा सा इसके पॉइंट पे बात करते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। लेकिन अगर इस पर क्यों कहा जाता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि उत्तल लेंस का कुछ आपने डिजाइन देखा होगा। उत्तल लेंस कुछ इस तरीके का होता है। उत्तल लेंस कुछ इस तरीके का होता है, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा। और कुछ इस तरीके का होता है उत्तल लेंस। क्लियर है? कुछ इस तरीके का होता है उत्तल लेंस। और जब प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करती है, जब इसमें प्रवेश करती है तो इस तरीके से जाता है। प्रवेश करती है तो वह इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है। यानी प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस अभिसरित कर देता है। अभिसरित कर देता है यानी एक ही बिंदु पर एकत्र कर देता है, अभिसरित कर देता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है उससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर एकत्र कर देता है, अभिसरित कर देता है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस को डैश लेंस भी कहते हैं। यह भी VVI क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन का मैं जूम करके सेट कर देता हूँ। और यह भी VVI क्वेश्चन है आपका, VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका अपसारी। क नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं कि इसको अपसारी क्यों कहा जाता है। अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस का कुछ आपने डिज़ाइन देखा होगा। अगर आपको प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा वो किस तरीके से होता है। कुछ इस टाइप का बनता है, सॉरी कुछ इस टाइप का बना होता है। मैं आपको मोटी मोटी तौर पे समझाने का प्रयास करता हूँ कि अवतल लेंस कुछ इस टाइप का बना होता है और इससे होकर गुजरने वाली जो भी प्रकाश की किरणें होती है वह एक बिंदु पर एकत्र नहीं हो पाती, यानी सभी दिशाओं में फैल जाती है। और यह फैलाने का काम करता है अवतल लेंस, यानी अपसरित कर देता है, बिखेर देता है। इसलिए इसका नाम है अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, अपसारी लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब डैश पर बनता है। वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे आप, या याद हो तो कोई बात नहीं। चलिए, लेंस के फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब डैश बनता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, जो अनंत है। अनंत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लेंस के फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई सभी दूरियां डैश होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत, इसमें एक चीज़ छूट गया है, आप ऐड कर लेंगे। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां डैश होती है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, धनात्मक। अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाता कि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां डैश होती है, तो उसका आंसर हो जाता है आपका ऋणात्मक। उसका आंसर हो जाता है आपका ऋणात्मक। क्लियर है? इसका आंसर हो जाता है आपका ऋणात्मक। और हालांकि ऊपर की ओर पूछा है, इसलिए इसका आंसर होगा धनात्मक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह डाईऑप्टर भी होता है। डाईऑप्टर भी होता है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है। लेकिन एसआई मात्रक की बात की जाए अगर, लेकिन एसआई मात्रक की बात की जाए तो केवल और केवल मीटर इन्वर्स, जिसको बोलते हैं मीटर -1, और इसको एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का 1/मीटर, 1/मीटर। तो ऑप्शन नंबर ख इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इन्वर्स 1/मीटर, मीटर के पावर -1, जो बोलना है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को डैश कहते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, दोनों, कोई नहीं। आंसर करेंगे। यह आज का लास्ट वीडियो है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, वक्रता केंद्र। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।